थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए, प्रेम और अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु, आप हम सबको सिर्फ जीवन नहीं देते बल्कि जीवन से संबंधित सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और हमारे जीवन में जब कोई कमी घटी होती है तो आप उपाय भी करते हैं और सब चीज़ों को परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसीलिए आपने हम सबको नए जन्म के द्वारा अपने पुत्र के देह में अपनी संगति में बुलाया है, ताकि हम सब लोग आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो कार्य किया जाता है उसके द्वारा हम सब आपकी संतान बनकर उस अनुभव को प्राप्त करें जो शारीरिक जीवन में लोगों को प्राप्त नहीं होता है, और हमारे जीवन को आप परिपूर्ण करके अपनी महिमा में प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कलीसिया में समर्पित होते हैं और पवित्र आत्मा उनके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता है, उन सब के जीवन से आपकी परिपूर्णता प्रकट हो, ताकि आपकी महिमा हो। इन सब बातों के लिए, इस योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और चाहते प्रभु सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 19वां सेशन है आज। द 5 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ में आज हम लोग आ गए हैं चौथे लेसन पे, लेसन 4, ह्यूओस। The difference between believers as children of God and as sons of God is brought out in Romans chapter 8 verse 14 to 21। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के पुत्रों के बीच जो अंतर है वो हमको देखने को मिलता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 से 21 पद में। जरा इसको पढ़ें ताकि हम आज के भाग को शुरू करें और आगे बढ़ें। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान नहीं लिखा है, पुत्र है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड सन्स जी, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, यानी पहली आत्मा पवित्र आत्मा है, दूसरी आत्मा हमारी आत्मा का मतलब हमारी आत्मा, तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है। देखिए यहां पे संतान बोला जा रहा, बॉर्न अगेन बिलीवर्स परमेश्वर की संतान तो हैं, लेकिन जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं होते, यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलते नहीं हैं, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं बनते हैं। और आपको मालूम है बालक में और परिपक्व लड़के में फर्क होता है। ठीक है, आगे। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस। अब देखिए यहां पे हम परमेश्वर के वारिस हैं, लेकिन ये बात हवा में नहीं की जा रही, वरन मसीह के। तो मसीह की देह से अगर हम जुड़े नहीं हैं और हम कहें कि हम परमेश्वर की संतान हैं और वारिस हैं, तो हम नहीं हैं, क्योंकि हम वचन के विरोध में बात कर रहे हैं। जब हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा की संगति में आ रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं बॉर्न अगेन होने के बाद, और हम परिपक्व हो रहे हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं, वरना हम नहीं बन रहे हैं जी। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि
इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की संतानों के नहीं, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की इंतजार कर रही है। सृष्टि इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। इसका मतलब पैदा हो चुके प्रकट नहीं हो रहे जी, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आने वाला युग परमेश्वर के पुत्रों का युग होगा। ये युग अभी सब लोग जो जी रहे हैं ना, अभी आपको जो दिख रहा है ये मिटते देर नहीं लगेगी, बहुत तेजी से मिटेगा और मिटता चला जाएगा। आप न्यूज खोल के देख लीजिए, आपको सब दिखेगा कितनी तेजी से मिट रहा है, बहुत तेजी से मिट रहा है। नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं। और ग्लोबल कंडीशन इतनी खराब चल रही है जो यहाँ के लोगों को, क्योंकि कोई मतलब नहीं दुनिया में कुछ भी हो जाए, इनका तो एक ही फोकस है, ये प्रॉब्लम है। शारीरिक लोगों को कोई मतलब नहीं, उनको ना परमेश्वर के वचन से ना परमेश्वर की योजना से कोई। द स्पिरिट बेयर्स विटनेस विद देयर स्पिरिट दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड एज सच दे आर हिज heirs and joint heirs with Christ. This stresses the fact of their spiritual birth. यानी यहाँ पर जो बात बताई गई कि जो परमेश्वर की ये जो लिखा हुआ है ना कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। इसका मतलब बॉर्न अगेन लोगों में ये लक्षण होंगे कि उनकी आत्मा इस बात की गवाही देगी कि वो परमेश्वर की संतान हैं। ऑन द अदर हैंड, एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दीज आर द सन्स ऑफ गॉड। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर के पुत्र हैं। दीज एंड नो अदर, देयर कंडक्ट गिव्स एविडेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड देयर लाइकनेस टू हिज कैरेक्टर। A huios is a Christian who has reached maturity in Christ. ह्योस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मसीह में परिपक्व हो गया, परिपक्व मसीही, एंड हु इज कंसिस्टेंटली लेड बाय एंड लिव्स इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। ऑल्दो देयर आर न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेस of being consistently led by the Spirit, probably most of them would be bound up in the statement of Galatians chapter 5 verse 22 to 24। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से 24 पद पढ़ दीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और अगर ये लक्षण आपके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से निकल रहे हैं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते आप परमेश्वर के पुत्र बन गए जी। ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई कानून, किसी कंट्री का कोई कानून काम नहीं करता है। अब आप बताइए, जब आप कोई अपराध नहीं कर रहे तो कौन से कानून के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी? जब आप किसी पर दया कर रहे तो कौन सा कानून काम करेगा? आप किसी से प्रेम कर रहे, कौन सा कानून काम करता है? आज आप ये देखिए कि जो लोग ये कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे साथ ये हो रहा है, गलत। जिस चीज को आप मसीहत कह रहे हैं वो मसीहत नहीं है। रिलीजियस बातें जो आप कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो मसीहत नहीं है। मसीहत ऐसा व्यवहार जिसका कोई कानून में, किसी भी कंट्री में कोई विरोध नहीं। ये क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि आप परिपक्व नहीं हैं।
आप जहां भी जाते हैं और जिसको भी आप सुन रहे हैं वो गलत सुन रहे हैं। आप अपने लेवल की बातें सुन रहे हैं, आप बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें सुन रहे हैं। और बच्चों में हमेशा झगड़े होते हैं। 10 बच्चे एक साथ कभी नहीं रह सकते, झगड़े होंगे। लेकिन परिपक्व लोग अगर 10 बैठे उनमें झगड़ा नहीं होगा, बातचीत होगी। अगर आपका किसी से पटरी नहीं खाती, आपका स्वभाव बहुत जल्दी आप मिक्सअप नहीं होते, इसका मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप परिपक्व नहीं है। और अपरिपक्वता अपने आप में सारी समस्याओं की जड़ है। अपरिपक्व मसीही झगड़े करते रहेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, एक दूसरे को नीचे गिराने का काम, एक दूसरे की बुराई करना, पीठ पीछे उनको गलत कहना, मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह पे आप अच्छे हैं। द स्पिरिट, यहां पर ये चीज बताई जा रही है, द लाइफ ऑफ द स्पिरिट प्रोड्यूसेस लव, जॉय, पीस एंड पेशेंस, अ वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लेश। और शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं तो क्या चीजें हमारे जीवन से लक्षण प्रकट होंगे? गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से 21 पद पढ़ दीजिए। शरीर के काम तो प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। अरे ये तो बहुत जबरदस्त चलता है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट। अब ये बताइए ये चीजें कहां नहीं दिख रही आपको? कोई कलीसिया बता दीजिए जहां ये चीजें ना हो, और कोई परिवार बता दीजिए जहां ये चीजें ना हो। जी, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे इनकम्प्लीट है, इत्यादि इत्यादि। इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के, अब बताइए, एक भी व्यक्ति इसमें से वारिस नहीं होगा। जिस तरीके का यहां पे लिखा हुआ है इसके अनुसार देख लीजिए, आपको कहां दिखाई दे रहा है कि एक भी आत्मा के फल कहां दिख रहे हैं? किसमें? निस्वार्थ प्रेम कहीं दिख रहा है? धीरज कहीं दिख रहा है? भलाई कहीं दिख रही है? कहीं नहीं है। जब तक आपके जीवन से यह नहीं निकलेगा। और जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं वहां पर सब विश्वासियों के जीवन में यही चीज निकलनी चाहिए। यह आत्मा का फल यानी पवित्र आत्मा का कार्य पूर्ण होने के बाद यह निकलना चाहिए। और निकल क्या रहा है? शरीर के काम। तो गलत हो गया ना। जिस चीज को आप क्रिश्चियनिटी समझ रहे हैं, मसीहत समझ रहे हैं, वो मसीहत नहीं है, वो झूठी मसीहत है। इसलिए उसको जब लोग बुरा कह रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए क्योंकि लोग सही बोल रहे, वचन भी यही बोल रहे। और परमेश्वर का आत्मा इस बात की गवाही दे रहा वचन में से। हमें नहीं बुरा लगता, हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई तो सच बोल रहा है। जी, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये शरीर के काम हमने देखे, और ये शरीर के काम, द लाइफ ऑफ द स्पिरिट प्रोड्यूसेस लव। अच्छा, और इसके बाद सेल्फ कंट्रोल, एंड एडिशनली मैच्योर बिलीवर्स विल बी रिसेप्टिव टू द टीचिंग मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। और ये इन्होंने बताया कि जो मैच्योर मसीही लोग हैं वो हियोस, ये पवित्र आत्मा की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। इनको दी नहीं जाती है, ये प्राप्त करते हैं, आते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसको अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर की गवाही उनके जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा निकलती है। ये आपके अंदर कोई नहीं डालेगा, ये आपको ग्रहण करना है। और उसके बाद जो शरीर के काम है, जो गलत लोग हैं उनके जीवन से शरीर के काम स्वभाव से प्रकट हो रहे हैं। और ये पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 13 पद पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने देखी नहीं और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। देखिए कौन सी बातें परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए तैयार की है। हो सकता है आपने कभी परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना हो, आपने बाइबल को कभी नहीं सुना हो, बाइबल में क्या लिखा है, आपने कभी भी आंख ने देखा नहीं होगा कि प्रभु कैसे चमत्कार करता, नहीं देखा। आपके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता, कभी नहीं पैदा हुआ होगा।
वही है परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन आप गलत जगह जाके गलत सुसमाचार सुन के गलत एक्टिविटी में चले गए और आप सोच रहे कि मैं मसीही हो गया। ना, गलत। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दिल धोखेबाज है, बाइबल बताती है। ठीक। अब यहां पे देखिए, आगे उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इस योजना को हमारे लिए रखा है। और जब आप परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया में यानी उसकी देह में, आत्मिक देह में जुड़ जाते हैं, तब ये पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में इन चीजों को डालना शुरू करता है। ऐसे काम शुरू होता है। घर बैठे और कल्पना में आप पूरे विश्वासी हैं, लेकिन आप वास्तविकता में जरा सा भी अभी पहला कदम भी नहीं पूरा किए। काल्पनिक विश्वासी झूठा विश्वासी है, वास्तविक विश्वासी जिंदगी लग जाएगी आधी, तब आप बॉर्न अगेन होकर थोड़ा सा ग्रो करेंगे। बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है। आज पैदा हुआ और कल 14 साल का हो गया, ऐसे नहीं होता है। रिगिर 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 बहुत झेलना पड़ता है पालन पोषण में, एक दिन में नहीं। तो कलीसिया में आपका आत्मिक पालन पोषण होता है। पालन पोषण करने वाले को भी झेलना होता है और बच्चे को भी झेलना होता है। लगातार बने रहो, लगातार, और हर पड़ाव से आपको गुजरना है। कभी बीमार, कभी तकलीफ, कभी कुछ, और कभी बहुत ज्यादा खुश, सब चीजें, लेकिन आप बने रहो। खुश हैं तो बड़ी खुशी खुशी आते हैं, दुखी है आज हम नहीं आएंगे, बहुत दुखी। ये भावनाएं मानी चलेंगी। बच्चे को मन नहीं कर रहा तब भी स्कूल जाना है। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, और ये डिसिप्लिन का बहुत बड़ा पार्ट है। रेगुलरिटी और टाइम से उपस्थित होना, ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, और यहीं से पवित्र आत्मा लोगों को टेक ओवर करता है। अच्छा, ये टाइम का, समय की इज्जत करना और समय का आदर करते हुए ऑन राइट टाइम। जब आप अपने समय का आदर करेंगे ना, तो परमेश्वर भी आपको ब्लेस करेगा। और आप अपने समय का जब आदर करते हैं और समय पर उपस्थित होते हैं, तो आप सबके समय को बचाते हैं, सबका समय, और दूसरों के लिए एग्जाम्पल ठहरते हैं। ठीक। आप ड्यूटी जाते क्यों राइट टाइम जाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्यों लेट आते हैं? सोचते हैं कि यहां पर तो हाजिरी होती नहीं है, वहां पर तो टाइम नोट कर लिया जाता है। आपको मालूम है, वहां पे एक बार छूट हो जाएगी, यहां छूट नहीं होती। लेकिन आपको परमेश्वर बच्चा समझ के सहता है। लेकिन कब तक आप बच्चे रहेंगे टाइमिंग के मामले में? अब ये मैच्योरिटी का पार्ट है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 12, 13, 14, 15 पद पढ़ दीजिए जी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें, चेलों को यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था कि तुम्हें बहुत सी बातें मैं कहना चाहता हूं जिन्हें तुम अभी शायद सह नहीं पाओगे। अभी तुम इमेच्योर हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें वो बातें भी बताएगा जो शायद मैं अभी तुम्हें नहीं बता। हम बच्चों को सब बातें नहीं बता सकते उनके जीवन में, लेकिन बहुत सी बातें हमारी इस दुनिया से जाने के बाद वो सीखते हैं, वो मैच्योर स्टेप्स होते हैं। और इसी तरीके से यीशु मसीह, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सत्य का आत्मा, वो तुम्हें बताएगा। उसने इन लोगों को, अपने चेलों को, किसी रिलीजियस लीडर के भरोसे नहीं छोड़ा था। किसके भरोसे छोड़ा था? पवित्र आत्मा के भरोसे। आज लोग किसके, आप किस पर, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप किसके द्वारा विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। कहां से आपको सत्य मिल रहा है, वो सत्य का सोर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी ओर से कोई बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा ही काम करेगा, लेकिन वो व्यक्ति अपनी मानसिकता की बातें, अपनी शिक्षा, अपनी मिलावट वचन में नहीं करेगा, बल्कि सत्य का आत्मा उसके द्वारा वही बोलेगा जो ओरिजिनल लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में लिखा, नए नियम में, वही बातें आपको बताएगा जी। परंतु जो कुछ सुनेगा, इसका मतलब जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा होगा वो व्यक्ति सुनकर बोलेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा सुनकर बोलेगा, पढ़कर और रटकर नहीं बोलेगा, मैसेज बनाकर नहीं बोलेगा, बल्कि कोई पर्ची नहीं रखेगा, वो सुनकर बोलेगा। ऐसे सुनकर बोलने वालों को ढूंढना शुरू कीजिए, आपको नहीं मिलेंगे जी।
और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और वो मेरी महिमा करे, कभी नहीं कहेगा मैंने प्रार्थना की और ये हो गया, आप मेरे पास आए थे इसलिए प्रभु ने कहा ना, वो यीशु मसीह की महिमा करेगा, उसने किया। अब चेलों को देखिए, चेलों ने जन्म का अंधा, जन्म का लंगड़ा, वो चंगा हुआ और वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने कहा तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे हमने अपनी भक्ति और अपनी सामर्थ्य से कुछ किया। ये परमेश्वर के सेवक यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया। उसने यीशु मसीह की महिमा की थी, ये था पवित्र आत्मा। और वो लोग मोड़ते थे यीशु मसीह की तरफ कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यीशु मसीह काम कर रहा है। आज के लोग अपनी महिमा कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना से हो रहा है, आप यहां आए, उस स्थान को महिमा दे रहे हैं और अपने आप को महिमा दे रहे हैं। ये गलत है, ये शरीर के काम है, क्योंकि वो मेरी बातों में, पवित्र आत्मा जब आएगा, सत्य का आत्मा, वो मेरी बातों में, सत्य परमेश्वर का वचन है, वहां से तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और यहां पे हम देखते हैं कि विल एग्जिबिट जॉय, यूनिटी एंड थैंकफुलनेस इन द असेंबली। जब कलीसिया में, मंडली में आनंद और यूनिटी आ जाए, एक हो जाए, सब एक आत्मा, एक दिल, एक मन, एक विचार, और दूसरा धन्यवाद से सब भर जाए, इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। और जहां भिन्न भिन्न अलग अलग विचारों में लोग बटे हुए हैं, वहां पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद यहां पर लिखा हुआ है, और आपस में भजन और स्तुति गान और कौन से गीत, कोई क्रिश्चियन सॉन्ग लिखा है यहां पे? क्रिश्चियन सॉन्ग कुछ नहीं है, आत्मिक गीत, यानी आत्मिक विषयों पर गीत गाना। आज आत्मिक गीत आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में, जब तुम जमा होते हो तब भी आपस में भजन करो, स्तुति करो, आत्मिक गीत गाओ, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने, मन में प्रभु के सामने, यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो तुम्हारे अंदर है, प्रभु के सामने गाते। और आपने कभी 24 घंटे ऐसा किया नहीं होगा कीर्तन, मन में कीर्तन होना है, और लोग शरीर में कीर्तन कर रहे हैं, झपक 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 झपक, सबको डिस्टर्ब करने का काम। वो कीर्तन करने को बोला कि मन में कीर्तन करने को बोला। मन में कितनी देर करते हैं? कुछ नहीं, किसी का मन नहीं, जब तक बॉर्न अगेन नहीं होगा, पवित्र आत्मा से मैच्योर नहीं होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, वो 24 घंटे मन में कीर्तन नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए इम्पॉसिबल चीज है। जो बातें लिखी हैं ये बहुत सरल नहीं है, ये आप कर नहीं पाएंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का, किसका धन्यवाद करना है? पिता का। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किस किस बात में? सब बातों में। अच्छी हो, आपको बुरा लगा, आपके साथ गलत हुआ, धन्यवाद। मसीह, यीशु मसीह के द्वारा पिता का धन्यवाद, यानी कलीसिया के द्वारा पिता का धन्यवाद। अब मसीह की देह का हिस्सा बनके परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए, ये बात बोली जा रही है। और ये हमें व्यक्तिगत तौर पे ये सब करना है। और एंड विल, और इसके आगे लिखा हुआ है, विल बी यूनिफाइड एंड डिसर्निंग इन मिनिस्ट्री। और परमेश्वर की, मसीह की सेवकाई में आपको परखने वाला आत्मा चाहिए, और आपको इतनी परख होनी, जब तक मैच्योर नहीं होंगे परख नहीं सकते। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 से 22 पद तक पढ़ दीजिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, यही इच्छा है परमेश्वर की। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ, भविष्यवाणियों का मतलब वचन की में जो भविष्यवाणियां लिखी उनको तुच्छ मत समझो, जो लिखा है वही होगा, और जैसा लिखा वैसा ही होगा। जी, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। कोई बचाएगा नहीं, प्रभु बचाता नहीं बुराई से। बुराई से किसको बचना है?
तो अब मैच्योर है ही नहीं। हम क्या बताएं, हम तो वहां गए थे, हम तो ये सोच के गए तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। किसने कहा था तुमको जाने को? प्रभु ने कहा था? पवित्र आत्मा कभी नहीं कहता इधर उधर जाओ, इधर जाए उधर जाए इधर। जो जगह 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 भागता फिरता, पवित्र आत्मा उससे बहुत नाराज होता है। हमारे घर का बच्चा निकल के इधर उधर घूमे, हमें नहीं अच्छा लगेगा, मारेंगे कस के। घर के अंदर रहो, डिसिप्लिन का पार्ट है ये। जो जगह 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 भागता है ना, वो वैसे भी डिसिप्लिन में नहीं है। ये सीखने को मिल रहा है हमको वचन के द्वारा। आगे हो गया, एंड विल शो डेडिकेशन टू गॉड एंड नॉन कन्फर्मिटी टू द वर्ल्ड। यानी आप संसार के लिए मर चुके हैं। ऐसा जीवन संसार में रहकर संसार की बातों से अपने आप को अलग कर लेना और पूरी तरीके से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना, यह है मसीही जीवन। यहां पे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 12 अध्याय 1-2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, उसी के साथ साथ बोला गया है, बल्कि परंतु तुम्हारे किसका मन नया हुआ? हमें तो बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा। मन परिवर्तित होता तो दिख रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से परिवर्तित कहीं नहीं दिख रहा जी। कैसे, क्या चीज पता चल जाएगी? आपके चाल चलन और आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से सब कुछ पता चल जाएगा आप कहां पहुंच गए। बदलता जाए, वो बदलने लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलने लगेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम। तो आपके और हमारे अनुभव पे आगे का जीवन छोड़ दिया गया। आत्मिक जीवन अनुभव पे टिका है और पवित्र आत्मा हमको दे दिया गया। पवित्र आत्मा आप गलत करेंगे उसका रिकॉर्ड रखेगा, आपको मना नहीं करेगा, कभी नहीं मना करेगा। करना हो करो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। परमेश्वर कभी किसी की मर्जी पर उंगली नहीं उठाता है। उसने आपको आपके मन पे छोड़ दिया। मन करे तो करो, नहीं करे तो मत करो। अब आप जबरदस्ती परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीवन बिताएं और डिक्लेयर ये करें हम तो मसीह विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास, और आपका जीवन बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है, तो रिकॉर्ड किया जा रहा है और अनंत दंड के लिए आपको अलग कर देगा। ट्रैक जाओ, आगे जाके निपट जाओगे। इसीलिए द वर्ड मैनिफेस्टेशन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपोकैलिप्सिस। यहां पे लिखा ना, फॉर द अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिएशन वेटेड फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था रोमियो में कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रकट वर्ड को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और मैनिफेस्टेशन का मतलब मालूम क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है ग्रीक में एपोकैलिप्सिस। एपोकैलिप्सिस का मतलब होता है विच मीन्स टू मेक नेकेड और डिस्क्लोजर ऑफ ट्रुथ। सत्य को पूरी तरीके से हमारे जीवन में प्रकट कर दे। जब यीशु मसीह आएगा ना, तो जितने सच्चे लोग हैं, मसीही परिपक्व लोग, उन सबको वो एकदम ऐसे प्रकट करेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। और बाकी जितने झूठे मसीही होंगे, उस समय वो नरक के दंड के लिए, अनंत दंड के लिए वो अलग कर दिए जाएंगे। आपको भी आगे का नहीं मालूम है कि न्याय में क्या होने जा रहा है। झूठी मसीहत आपको बहुत गलत जगह पर ले जा खड़ा करेगी। वहां मृत्यु नहीं है, वहां पे जीवन भर तड़पना है। अनंत दंड उसी को बोला गया है, बिना मृत्यु को तरसेंगे लोग, मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। और एक तरफ अनंत जीवन होगा और एक तरफ अनंत दंड होगा। आपके ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हारा मन, अपने मन को सिखाना, मन को समझाना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर आपके मन को कभी नहीं, परमेश्वर कभी किसी को फुसलाया, कभी किसी को बोला? कुछ नहीं। उसने कहा जाओ, मैंने सब कुछ कर दिया, तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है, और तुम्हारी मर्जी किस करवट बैठेगी ये तो वक्त बताएगा। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट देयर इज अ नो हाउ टू कॉम्प्रीहेंड, इफ एप्रीहेंडेड इट catapults technons to use. This know-how is the revelation of the mystery of Christ. Our theme scripture let us know that creation waits for the unveiling of yours
नॉट टेक्नोस। यानी टेक्नॉन को सृष्टि नहीं देखना मांग रही है, सृष्टि देखना मांग रही है योस को। योस का मतलब सच्चे मसीही, परमेश्वर के पुत्र, संतानें नहीं। जो बॉर्न अगेन हुए उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो परिपक्व होंगे उन्हीं को मिलेगा। वारिस कौन होता है? वारिस यदि नाबालिग है उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं। आप बॉर्न अगेन के बाद वारिस तो बन गए, लेकिन आप अपनी जो मानव स्वभाव है उसके कारण आप उसके गुलाम हैं, पाप के। तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। और आपके जीवन से पवित्र आत्मा तो आपको मिला है, लेकिन आपके शरीर के काम जो प्रकट हो रहे हैं ये आपको अनंत दंड के लिए लेके जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए वचन की सच्चाई के लिए। जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, वहां से पूरी दूध का दूध और पानी का पानी होता है, और पवित्र आत्मा ओरिजिनल लैंग्वेज से ही सिखाएगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत योजनाओं के लिए। सबसे बड़ी बात प्रभु, आपका वचन इतना अद्भुत है, जो इसकी ओरिजिनल भाषा है उसी में सारे भेद छिपे हैं, और आज संसार से वो भाषा विलुप्त है, और आज किसी को भी वो भाषा नहीं आती। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, जो हमें ओरिजिनल लैंग्वेज से सिखा रहा है। और ये आपका दिया हुआ वरदान है, ये हमारी काबिलियत नहीं है, हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन ये आपका प्रेम और अनुग्रह है कि हमें वो सत्य मिल रहा है, जो सत्य पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को प्राप्त होना चाहिए, जो हमारे अनंत जीवन को वारिस बनाने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।